नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करेंगे अपनी बुक यू कैन हील योर लाइफ। आज हम आ चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 2 पर। चैप्टर नंबर 2 है कि समस्या क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, वो चाहे फाइनेंस से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, या रिलेशनशिप में हो, या कोई भी आपका एरिया है, तो वहां हमें आज खोजना है कि समस्या क्या है, क्यों ये जो दिक्कत है वो आई है, उसके पीछे प्रॉब्लम क्या है। राइट। चलिए, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। बाकी सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज, प्रताप जी को छोड़कर, जिससे कि बैकग्राउंड के कोई साउंड ना आए। अनम्यूट की आप सभी के पास है। जब हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेरीज आप अपनी लिख लीजिएगा, लास्ट में क्वेरीज लेंगे। देखें आप सभी, जरा नजर आया? ओके। जी मैम। ओके। What is the problem? It is safe to look within. My body doesn't work. It hurts, bleeds, aches, oozes, twists, blows up, limps, burns, ages, can't see, can't hear, is rotting away, and so on. Plus, whatever else you may have credited, I think I have heard them all. ओके। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, समस्या क्या है? इट इज सेफ टू लुक विद इन। तो ये कहती हैं कि भीतर झांकना बेहतर होगा, मतलब कि हमें अपने ही अंदर झांकना है यदि हमें समस्या का समाधान चाहिए। ठीक है। तो मेरा शरीर सही ढंग से कार्य नहीं करता है, सबसे पहले फिजिकल हम आते हैं तो क्या बोलते हैं सब लोग कि मेरी जो बॉडी है वो ढंग से नहीं काम कर रही है। कैसे कि वो दर्द कर रही है, रक्त निकल रहा है, या दुखता है, ऊजिंग होती है कहीं से, जैसे रिसाव होता है, टपकना जिसे बोलते हैं, मरोड़, सूजन, जलन, बुढ़ापा, ये देखने में परेशानी, सुनने में परेशानी, शरीर सड़ रहा है, और ऐसी कई परेशानियां, इसके साथ आपकी अपनी बनाई अन्य परेशानियां। तो लुईस ये कहती हैं कि वो ये सब समस्याएं सुनती हैं। और आप सभी ने भी ये वाली जो बातें हैं वो सुनी ही होंगी, लोगों से सुना है ना सब कुछ। फिजिकल प्रॉब्लम्स होती है तो लोग यही शब्द अपने मुंह से निकालते हैं। जी। My relationships don't work. They are smothering, absent, demanding, don't support me, always criticizing me, unloving, never leave me alone, pick up on me all the time, don't want to be bothered with me, walk all over me, never listen to me, and so on. Plus, whatever else you may have created. Yes, I have heard them all too. जी, अब आते हैं संबंधों के ऊपर। तो उसपे कुछ लोगों का क्या कहना होता है कि उनमें घुटन है, किसी काम के भी नहीं है, बहुत अपेक्षाएं रखते हैं, समर्थन नहीं देते, हमेशा आलोचना करते रहते हैं, प्यार नहीं करते, कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ते, हर समय मुझे कुरेदते रहते हैं, मेरे साथ परेशान नहीं होना चाहते हैं। मतलब यदि हम किसी काम में परेशान है, या हम इमोशनली परेशान हो रखे हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा पार्टनर या हमारी फैमिली भी हमारे साथ परेशान हो, है ना। तो वो क्या कहते हैं कि वो बोल रहे हैं कि वो परेशान होना नहीं चाहते हैं मेरे साथ, मुझे दबाते हैं, कभी मेरी बात नहीं सुनते, और भी ऐसी कई बातें। इसके अलावा और भी बहुत सारी अवधारणाएं हैं, ठीक है, जो हम खुद क्रिएट करते हैं। जी, आगे। My finances don't work. They are non existent, seldom there, never enough, just out of reach. Go out faster than they come in, won't cover the bills, slip through my fingers, and so on. Plus, whatever else you may have had created, of course, I have heard them all. जी, अब आते हैं हम फाइनेंस। ठीक है। तो फाइनेंशियल में क्या कि मेरी आर्थिक व्यवस्था सही नहीं है, आर्थिक स्थिति बेकार है, कभी कभार ठीक होती है, काफी नहीं है, मेरे पहुंच से बाहर है, बहुत ज्यादा खर्चा होता है, बिल अदा नहीं होते, पैसा हाथों से निकल जाता है, और भी अन्य बातें, स्वयं आपके द्वारा उत्पन्न, और भी कई बातें हैं। फाइनेंस में हम देखते हैं तो वो सब बातें क्या होती हैं,
हम खुद बोलते हैं और हम सुनते भी हैं दूसरों के मुंह से इस चीज को। जी। थोड़ा और बता देते Yeah. हैं। My, जी 10। हम्म। my life doesn't work. I never get to do what I want to do. I can't please anyone. I don't know what I want to do. There is never any time for me. My needs and desires are always left out. I am only doing this to please them. I am just a doormat. Nobody cares what I do want to do. I have no talent. I can't do anything right. All I do is procrastinate. Nothing ever works for me, and so on. Plus, whatever else you have created for yourself, all these I have heard and more. जी। अब जीवन के बारे में कि मेरा जो जीवन है वो बेकार है। बहुत, मेरे ख्याल है 80% लोगों का ये मान रहता है कि मेरा जीवन जो है वो बेकार है। क्यों बेकार है? कि मैं जो करना चाहता हूँ वह कभी नहीं कर पाता। मैं किसी को खुश नहीं कर पाता। मैं स्वयं नहीं जानता कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मेरे पास अपने लिए कभी समय नहीं होता। मेरी जरूरतों और इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। मैं केवल दूसरों को खुश करने के लिए यह कर रहा हूँ। मतलब हमारी अपनी इच्छा नहीं है। मैं परिवार के लिए और अपने जो मेरे लोग हैं उनके लिए ये काम कर रहा हूँ। ठीक है। मैं बस एक पायदान की तरह हूँ। अधिकतर लोगों को यही लगता है कि वो फुट मैट है, लोग उनका इस्तेमाल करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ऐसा लगता है। किसी को परवाह नहीं है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मुझ में कोई काबिलियत नहीं है। मैं कुछ भी सही नहीं करता। मैं बस टाल मटोल करता हूँ। मतलब काम को आगे के लिए टाल देता हूँ। कोई भी चीज मेरे काम नहीं आती। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं। इसके साथ जो भी आपने अपने लिए सोचा हो, मैंने ऐसा बहुत कुछ सुना है। आप सभी अपने आप को अच्छे से जानते हैं। इसके अलावा आप और भी जो सोचते हैं उन बातों पर ध्यान दीजिएगा कि और आप और क्या नेगेटिव चीजें हैं जो अपने बारे में सोचते हैं। नेक्स्ट। Whenever I ask a new client what is going on in his or her life, I usually get one of the above answers, or maybe several of these answers. They really think that they really think they know the problem, but I know these complaints are only outer effects of inner thought patterns. Beneath the inner thought patterns is another deeper, more fundamental pattern that is the basis of all the outer effects. जी। ऑथर कहती हैं कि वो जब भी उनके जो क्लाइंट्स आते हैं उनसे पूछती हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, तो आमतौर पर जो अभी हमने सब कुछ डिस्कस किया वो यही सब बोलते हैं कि मेरी जिंदगी बेकार है, प्रोक्रास्टिनेशन है, ये है वो है। ठीक है। तो या इन जवाबों में से कुछ भी उनको बोलना होता है। उन्हें वास्तव में लगता है कि वो उस समस्या को जानते हैं। लेकिन मैं जानती हूं कि ये शिकायतें केवल आंतरिक विचार प्रारूपों के बाहरी प्रभाव हैं। मतलब प्रॉब्लम कहाँ है? अंदर है। और उसका जो पिक्चर बन रही है वो बाहर बन रही है। राइट। आंतरिक विचार प्रारूपों की सतह के नीचे एक और अधिक गहरा, अधिक मूलभूत प्रारूप है जो सभी बाहरी प्रभावों का आधार है। बेस कहाँ है? बेस हमारे भीतर है। राइट। चलिए। जी। I listen to the words they use as I ask some basic questions. What is happening in your life? How is your health? What do you do for a living? Do you like your work? How are your finances? How is your love life? How did the last relationship end? And the relationship before that, how did it end? Tell me about your childhood briefly.
जी, ये क्वेश्चंस आप अभी इसी टाइम अपने दिल से पूछ सकते हैं, यहाँ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आप अपने मन से एक साथ पूछते जाइएगा, इमीडिएट जो आंसर आएगा वो आपके सबकॉन्शियस का जवाब होगा। ठीक है, तो ये क्या पूछती है कि कुछ कुछ क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन मैं, आप क्या पूछ रहे हैं वो कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, मतलब लाइफ कैसी चल रही है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं मस्त बिंदास, बहुत से बोलते हैं अरे चल रही है गाड़ी, बस जी, धक्का दे रहे हैं। तो आप अपने वर्ड्स पर ध्यान दीजिए कि कैसी लाइफ चल रही है आपकी, क्या बोलते हैं आप जब कोई आपसे पूछता है कि और क्या चल रहा है। बस जी, चल रहा है। राइट, तो आप ध्यान दीजिए इस चीज के ऊपर। आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप अपना निर्वाह कैसे करते हैं, क्या आपको अपना काम पसंद है, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, आपका प्रणय जीवन यानी कि वैवाहिक जो जीवन है वो कैसा चल रहा है, पिछला रिश्ता कैसे समाप्त हुआ। जिन लोगों का डाइवोर्स हो जाता है, क्योंकि बाहर की ऑथर है ये, तो वहां ये चीजें जो है अमूमन ऐसा हो जाती हैं। तो पूछा जाता है कि पिछला रिश्ता कैसे समाप्त हुआ था और उससे पहले का रिश्ता किस प्रकार समाप्त हुआ था। राइट, तो अपने बचपन के बारे में संक्षेप में बताएं। अब कहा कि हमारा बचपन से जो हम कैसे हमारा चला था, जैसे अभी पिछले चैप्टर में भी हमने किया था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको अंदर से बताएंगे कि आप क्या, आपका जीवन कैसा है। जी। I watch the body postures and the facial movements, but but mostly I really listen to the words they say. Thoughts and words create our future experiences. As I listen to them talk, I can readily understand why they have these particular problems. The words we speak are indicative of our inner thoughts. Sometimes the words they use do not match the experiences they describe. Then I know that they are either not in touch with what is really going on or they are lying to me. Either one is a starting point and gives us a basis from which to begin. जी, ऑथर कहती है कि वो उनके शरीर की मुद्राओं और चेहरे की भाव भंगिमाओं को देखती हैं। ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशंस। लेकिन अधिकांशतः मैं उनके शब्दों को सुनती हूँ। विचार और शब्द हमारे भावी अनुभवों को जन्म देते हैं। जब मैं उन्हें बात करते हुए सुनती हूँ तो मैं सहजता से उनकी समस्याओं का कारण समझ जाती हूँ। हमारे शब्द अंदरूनी विचारों के बारे में बताते हैं। कभी कभार उनके शब्द उनके अनुभवों से मेल नहीं खाते जिनका वे वर्णन करते हैं। बहुत बार आपने भी देखा होगा जब आप किसी से बात करते हैं तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है उनके शब्दों से मेल नहीं खा रही होती है। वो दिखाते तो ये है कि हम बहुत खुश हैं, लेकिन अंदर में कहीं उनके एक दर्द छिपा होता है। आप ये चीज को भाप जाते हो कि जो सामने वाला इंसान है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है, या कई बार कोई सामने वाला सच बोलने की कोशिश कर रहा होता है बट वो झूठ बोल रहा होता है। ठीक है, तो हम सब क्या है, हमारा कॉन्शियस इतना काम करता है कि हम भाप लेते हैं, क्योंकि एनर्जी बॉडी सबके पास है। राइट, तो कभी कभार उनके शब्द उनके अनुभवों से मेल नहीं खाते हैं। फिर भी मैं समझ जाती हूँ कि या तो वे वास्तव में नहीं जानते कि क्या हो रहा है या फिर वो मुझसे झूठ बोल रहे हैं। इनमें से एक शुरुआती बिंदु है और हमारी बात शुरू होने के लिए आधार बनते हैं। तो अब ये क्या है, जो वो बोल रहे हैं या वो जो थॉट उनके सामने आ रहे हैं, तो वो एक बेस बन जाता है उनके काम करने के लिए, उनकी बात को पकड़ने के लिए। ठीक है, तो वो बताती है, उसके हिसाब से वो उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करती है। जी, अब हम आगे बढ़ेंगे। एक्सरसाइज। यस। हम्म। Exercise, I should. हम्म। The next thing I do is to give them a pad and a pen and ask them to write on the top of a piece of paper, I should. यस, There are. जस्ट अ मिनट। यहाँ पर यदि आप अभी करना चाहते हो तो आप फटाफट से कॉपी पेन अपना ले सकते हो, वरना आप इसको बाद में कर लीजिएगा। आई थिंक इसको बाद में करोगे तब भी बेटर रहेगा। यहाँ पर हमें लिखना है आई शुड, चार पांच आप अपने मन में सोच लो या फटाफट से लिख लो, चैप्टर के साथ साथ होता चला जाएगा ये।
आई शुड, आप क्या, आपको क्या लगता है कि आई शुड के कुछ 5 आप सेंटेंस बना लीजिए फटाफट। जैसे आई शुड अर्न, आई शुड प्ले, जो भी तुम्हारा मन करता है। कि ये मुझे करना चाहिए। डन। They are to make a list of 5 or 6 ways to finish that sentence. Some people find it difficult to begin, and some have so many things to write that it's hard for them to stop. I then ask them to read the list to me one at a time, beginning each sentence with I should. As they read each one, I ask why. The answer that comes out are interesting and revealing, such as my mother said I should, because I'm afraid not to, because I have to be perfect. Well, everybody has to do that. Because I am too lazy, too short, too tall, too fat, too thin, too dumb, too ugly, too worthless. जी। अब यहाँ पर जो इन्होंने, जो आपने भी बनाए होंगे भी सेंटेंसेस आई शुड के, तो हमने कंप्लीट किया। तो कुछ लोगों को शुरुआत करने में कठिनाई होती है और कुछ के पास लिखने के लिए इतनी बातें होती हैं कि उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। इसके बाद वो उन्हें क्या बोलती हैं, एक बार पढ़ने के लिए बोलती हैं अपनी लिस्ट को। तो उसमें कुछ उसमें क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है कि मुझे करना चाहिए। सेंटेंस हमने स्टार्ट किया, किससे स्टार्ट किया, आई शुड से। आप आई शुड में वो जगह पूछ रहे हैं तो वो पूछते हैं क्यों करना चाहिए आपको। आई शुड, मान लीजिए मैं बोलती हूँ कि मुझे पढ़ना चाहिए, ठीक है, या मुझे सफल होना चाहिए। तो उस सफल होने के चाहिए के पीछे पूछते हैं कि क्यों होना चाहिए। क्यों का जवाब जो है वो आपको समाज ने दिया है या आपके अपने भीतर से आया है। क्या आप उस क्यों का जवाब जानते हैं? तो वो क्यों का जवाब आपकी सराउंडिंग से आता है क्या? राइट। अब जैसे इन्होंने बोला कि मेरी मदर ने ऐसा बोला है, क्यों करना चाहिए? क्योंकि मेरी माँ ने मुझे ऐसा करने को कहा है। क्योंकि मैं ऐसा करने से डरता नहीं। क्योंकि मुझे परिपूर्ण होना चाहिए, मुझे परफेक्ट होना चाहिए, सभी को वह करना पड़ता है। क्योंकि मैं काफी आलसी, काफी नाटा, काफी लंबा, काफी मोटा, काफी पतला, काफी बेवकूफ, काफी कुरूप, काफी बेकार हूँ। मान लीजिए किसी को बोलते हैं कि यू शुड डू एक्सरसाइज। वाई? क्योंकि आप फैट हो इसलिए आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्यों? कोई और बता रहा है आपको इस बात को। ठीक है। अब कहाँ हमारा शब्द आ रहा है, चाहिए पर आ रहा है। बहुत सुंदर। अब ये आगे हमारे ये चैप्टर होने वाला है। जी आगे पढ़िए। जी प्रताप जी। Yeah. These answers show me where they are stuck in their beliefs and what they think their limitations are. I make no comments on their answers. When they are through with their list, I talk about it the word should. जी। ये जवाब मुझे दिखाते हैं कि वे अपने विश्वासों में कहाँ पर अटके हुए हैं, कहाँ पर स्टक हैं, और वे अपनी सीमाओं के बारे में क्या सोचते हैं। मैं उनके उत्तरों पर कोई टिप्पणी नहीं करती। जब उनकी सूची समाप्त हो जाती है तो मैं चाहिए शब्द के बारे में बात करती हूँ। जी। You see, I believe that should is one of the most damaging words in our language. Every time we use should, we are in effect saying wrong. Either we are wrong or we were wrong or we are going to be wrong.
I don't think we need more wrongs in our life. We need to be more, we need to have more freedom of choice. I would like to take the word should and remove it from the vocabulary forever. I would replace it with the word could. Could you give us choice? And we are never wrong. जी, तो ऑथर कहती है जो एक शब्द हमारी जिंदगी में है, चाहिए, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए, वो सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा डैमेजिंग जो है, नुकसानदायक शब्द है। ठीक है। हर बार हम जब हम चाहिए का इस्तेमाल करते हैं, तब वास्तव में हम गलत कह रहे होते हैं। तो ये शब्द गलत क्यों है? या तो हम गलत हैं, या हम गलत थे, या हम गलत होने वाले हैं। ठीक है। मुझे नहीं लगता कि हमारे जीवन में और गलतियों की जरूरत है। हमारे पास चयन की आजादी, ज्यादा आजादी होनी चाहिए। मैं चाहिए शब्द को हमेशा के लिए शब्दावली से निकालना चाहूंगी। मैं उसके स्थान पर कर सकता हूँ रखना चाहूंगी, सकता हूँ। मैं हमें आजादी देता है, ये जो शब्द है क्या देता है? हमें फ्रीडम देता है। हम कभी गलत नहीं होते। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि चाहिए का मतलब क्या है। कंपल्शन लग गया कि ये काम करना ही चाहिए, चाहिए। ठीक है। और सत्ता में क्या हो गया? हमारी चॉइस है। सत्ता में क्या है? हमारी कैपेबिलिटी है। अगर मैं ये काम कर पाऊंगी तो ठीक है, मैं ये काम कर सकती हूँ, तो मैं अपना एफर्ट दूंगी, वो मैं काम कर सकती हूँ। राइट। तो आपकी पावर आ गई यहाँ पे, आपकी चॉइस आ गई। नहीं कर सकते हो तो एक अलग बात है, लेकिन चाहिए में क्या होता है? कंपल्शन की ऐसा करना ही होगा हमें फिर। ठीक है। तो सोसाइटी के अंदर ये हमारा मैसेज गलत जाता है यदि हम वर्ड यूज करते हैं शुड। जी। स्क्रीन को चेंज कर। अच्छा, पीछे जाएगा क्या? एक सेकंड। यस यस। ये। थोड़ा नीचे। नो, वी हैव मिस्ड सम फ्यू लाइंस अबव। ओके। आपको थोड़ा स्क्रीन ठीक है। ऊपर ऊपर करना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज नंबर 16। हाँ, I then I then asked them to reread the list one item at a time, except this time to begin each sentence by saying, if I really wanted to, I could. This puts a whole new light on the subject. As they do this, I ask them gently, why haven't you? Now we hear different answers. जी, इसके बाद में उन्हें उस सूची को फिर से एक बार में एक बात पढ़ने के लिए कहती हूँ, मगर इस बार हर वाक्य को यदि मैं चाहता तो मैं कर सकता से शुरू होने के लिए कहती हूँ। यह इस विषय पर एक नई रोशनी डालता है। अब क्या किया इन्होंने? जो सेंटेंसेस हमने अभी आई शुड करके लिखे थे, तो अब हमने उनको क्या करके लिखा है? आई कुड। जी। So I don't want to. हम्म। I'm afraid. I don't know how because I am not good enough, and so on. जी। तो वो We कुछ, often, जस्ट अ मिनट, yeah, कंप्लीट कर देती हूँ। तो वो कहती हैं जब वो ऐसा करते हैं तो मैं उनसे सौम्यता से पूछती हूँ कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। तो जब उनको क्या मिलता है? जवाब अलग अलग मिलते हैं। मैं नहीं करना चाहता, मैं डरता हूँ, मैं नहीं जानता कि कैसे करना चाहिए, क्योंकि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, और भी बहुत कुछ। अब उनके अपने खुद के भीतर से ये जवाब आ रहे हैं। ठीक है। ये नहीं आ रहा कि माँ ने बोला था ऐसा करना चाहिए, या सोसाइटी ने बोला था ऐसा करना चाहिए। ये जवाब कहाँ से आ गए? हमारे भीतर से। जी। we often find they have been berating, we often find they have been berating themselves for years for something they never wanted to do in the first place, or they have been criticizing themselves for not doing something when it was never their idea to begin with. Often it was just something that someone else said they should do. When they can see that they can just drop it from
the should list. What a relief that is. जी, हम अक्सर पाते हैं कि वे बरसों से खुद को किसी ऐसे कार्य आदि के लिए कमजोर समझते रहे हैं जो वे कभी करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन उनको करना पड़ रहा था क्योंकि सोसाइटी ने बोला। तो वो क्या है कि वो खुद को इस चीज में क्या कर रहे थे, कमजोर महसूस कर रहे थे, या फिर कुछ ऐसा ना करने के लिए अपने आलोचना करते रहे हैं जिसे करने का उनका विचार ही नहीं था। अक्सर ऐसा था कि किसी और ने कहा कि उन्हें करना चाहिए। जब वे उस कार्य को देखें तो उसे चाहिए की सूची से निकाल सकते हैं। कितनी राहत की बात है। मतलब जिस काम को वो नहीं करना चाहते, उस काम को वो अपनी लिस्ट से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने चाहिए वाला कंपल्शन खत्म कर दिया। तो जो लिस्ट है वो आपके मन के मुताबिक हो जाएगी। क्या क्या आ जाएगा उसमें, आई कुड, जो जो आप कर सकते हो वो आ जाएगा, चाहिए वाली चीज उसमें से हट जाएगी। क्लियर? चलिए। Look at all the people who try to force themselves for years into a career they don't even like only because their parents said they should become a dentist or a teacher. How often have we felt inferior because we were told we should be smarter or richer or more creative like some relative? जी, यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स ये गलतियां करते हैं कि फलां का बच्चा डॉक्टर बन गया, तुमको भी डॉक्टर बनना चाहिए। वो देखो इंजीनियर बन गया, तुम साइंस साइड लो, तुमको भी इंजीनियर बनना चाहिए। बच्चा बनना चाहता है आर्टिस्ट, हम क्या थोप रहे हैं उसके ऊपर, तुम वो नहीं तुम ये बनो, तुमको ये बनना चाहिए क्योंकि सोसाइटी में इसकी वैल्यू ज्यादा है। लेकिन हम देखते हैं कि आज जो शेफ है वो मास्टर शेफ बनकर कितना नाम कमा रहे हैं। राइट? और शेफ क्या है, खाना बनाने वाली चीज है। राइट? तो यहाँ यहाँ ऐसे चेंज हमें लेकर के आना है कि जो मैं अगर जो हम कर सकते हैं यदि हम उसको करते हैं तो हम ज्यादा अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि वो हम अपने पूरे जान से कर रहे हैं, पूरी लगन से कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को देखिए जो खुद को जबरदस्ती वर्षों तक ऐसे कैरियर में रखने की कोशिश करते हैं जो उन्हें नापसंद होता है, सिर्फ इसलिए कि उनके माता पिता ने कहा कि उनको डेंटिस्ट बनना चाहिए या शिक्षक बनना चाहिए। कितनी बार हमने हीन भावना महसूस की क्योंकि हमें कहा गया था कि हमें किसी अन्य रिश्तेदार की तरह अधिक स्मार्ट या अधिक अमीर या अधिक रचनात्मक होना चाहिए। अब आप देखते रहिएगा कि आप किस लिस्ट में आ रहे हैं। राइट? हाँ जी। What, what is there on your should list that could be dropped with a sense of relief? बहुत बढ़िया। अब आपकी चाहिए की सूची में क्या है जिसे हटाकर आपको राहत महसूस होगी? तो सभी लोग आज ये वाला काम जरूर करिएगा कि आपकी चाहिए की लिस्ट में ऐसा क्या है जो आपको परेशान करता है, उस चाहिए को हटा देना वहां से। ठीक है? तो आपको बड़ी राहत मिलेगी। जी। By the time we have gone through this short list, they are beginning to look at their life in a new and different way. They notice that many of the things they thought do are they should do are things they never wanted to do, and they were only trying to please other people. So many times it is because they are afraid or feel they are not good enough. जी, जब तक हम इस छोटी सी लिस्ट का अध्ययन करते हैं वे एक नए और भिन्न रूप में अपने जीवन को देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है? वे ध्यान देते हैं कि ऐसे कई कार्यों के बारे में वे सोचते थे कि उन्हें करने चाहिए। वे ऐसे कार्य थे जिन्हें वे कभी भी करना नहीं चाहते थे, और वे केवल दूसरे लोगों को खुश करना चाहते थे। कई बार ऐसा इसलिए कि वे डरते हैं या ऐसा महसूस करते हैं कि वे उतने प्रभावशाली नहीं है। राइट? जी। The problem has now begun to shift. I have started the process of releasing the feeling of being wrong because they are not fitting someone else's standards. जी, अब समस्या बदल रही है। प्रॉब्लम कहाँ है? अब हमारी चेंज हो रही है प्रॉब्लम, क्योंकि वे ऐसे
किसी और के मानदंडों पर खरे नहीं उतर रहे थे। ऐसा सोचकर उनमें उत्पन्न गलत होने की भावना को समाप्त करने की प्रक्रिया अंतिम कर दी है मैंने। लुई से कहती हैं कि वो शुड को जब हटा रही है तो वो कंपल्शन को हटाने के बाद में उनका माइंड थोड़ा सा फ्री हो गया है। दूसरों के मानदंडों पर वो जो खरे नहीं उतर रहे थे, मतलब मान लीजिए मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं इंजीनियर बन पाऊं, तो मैंने अपना शुड हटा दिया वहां से, तो मुझे राहत हो जाएगी। मैं किनके मानदंडों पर खरे नहीं उतर रही हूँ? अपने पेरेंट्स के या सोसाइटी के। तो हमें उनके मानदंडों पर खरा उतरने की कोई जरूरत नहीं है। हमने क्या किया? शुड को ही हटा दिया। राइट। चलिए, एक सेकेंड। Next, I begin to explain to them my philosophy of life as I did it in chapter 1. I believe life is really very simple. What we give out, we get back. The universe totally supports us, supports every thought we choose to think and to believe. When we are little, we learn how to feel about ourselves and about life by the reactions of the adults around us. Whatever these beliefs are, they will they will be recreated as experience as we grow up. However, we are only dealing with thought patterns, and the point of power is always in the present moment. Changes can begin in this moment. जी, इसके बाद मैं उनको अपने जीवन का दर्शन समझाना शुरू करती हूँ, जैसा कि ऑथर ने अध्याय 1 में बताया है। ऑथर कहती हैं कि वो मानती हैं कि जीवन वास्तव में बहुत सरल है। जो हम देते हैं वही वापस हमको मिलता है। हम जो भी सोचना चाहते हैं और करना चाहते हैं, उसमें यह ब्रह्मांड हमें पूरी तरह सहयोग देता है। जब हम छोटे होते हैं तो हमें अपने आसपास के बड़े बुजुर्गों की प्रतिक्रियाओं से अपने और जीवन के बारे में महसूस करना सीखते हैं। ये विचार जो भी हों, वे हमारे बड़े होने पर अनुभवों के रूप में फिर से हमारे सामने आएंगे। हालांकि हम केवल विचार प्रारूपों के साथ कार्य करते हैं और ताकत का केंद्र हमेशा वर्तमान पल में होता है। इसी क्षण में परिवर्तन शुरू हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि हम जो भी सीख रहे हैं, कहाँ से सीख रहे हैं? अपनी सोसाइटी से सीख रहे हैं, अपने बड़े बुजुर्गों से सीख रहे हैं। और जो हम उनसे सीखते हैं अपने बचपन में, वही चीज जब हम बड़े हो जाते हैं वो हमारे सामने आती है। सेम चीज, वही एक लूप बनता चला जाता है। जो हम बचपन में सीखते हैं वही हम आगे किसको देते हैं? अपने बच्चों को देते हैं। फिर वो आगे उसको ट्रांसफर करते हैं। राइट। तो हमें क्या करना होता है? इससे डील ना करने की बजाय हमें वो थॉट पैटर्न को चेंज कर देना है, उस लूप को तोड़ना है। क्यों? क्योंकि जो ताकत है वो कहाँ है? प्रेजेंट मोमेंट में है। आप जो चाहे वो कर सकते हैं। चाहे आपके पेरेंट्स ने आपको बोला है कि आपके बस की नहीं है, आप नहीं कर सकते, बट आप कर सकते हो। ठीक है। तो क्या करना है? हमें इस थॉट प्रोसेस को चेंज करना है। द पॉइंट ऑफ पावर इज ऑलवेज इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड वी कैन चेंज इट। तो आज के लिए इतना ही करेंगे हम। लविंग द सेल्फ, ये हम कल अपना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है।